अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? आज की कहानी चलो शुरू करते हैं। मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। सुबह हम दोनों अकुठे यूनिवर्सिटी जातियावर अकठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, मगर मैं ज़ाहद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो उसकी बग़ैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जिसे आम ज़बान में गर्ल फ्रेंड कहते हैं। अलीना के वालिदैन ने भी सोचा भी न होगा कि जिस बेटी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो उन्हीं की कब्र में एक ऐसे लड़के के लिए खंजर घोंप रही है जिससे मिले 6 महीने भी नहीं हुए थे। अब उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बुआए फरेंड को आगाह किया, वो खुशी से चलाया। ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त दे पा गया। रात के तकरीबा 2 बजे भागने का फैसला किया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय बुआए फरींड के साथ फ़ोन पर लंबी चौड़ी बातें करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बुआए फ्रेंडा से घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें दे रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने भी मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मेचूर हूँ, एली तालीम याफ्ता हूँ और बालिग हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालिदैन को बता भी दूँ तो भी वो मेरी शादी उससे भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कज़न को पसंद करते हैं। रात को मैं चोरी छिपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्रर वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। उस दौरान बुआए फरिंड की कॉल आई। कहने लगा, माँ ने कोई ज़ियोर वगैरह भी बनवाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। मैं बोली, अच्छा कुछ करती हूँ। उसे पता था कि मेरे माँ बाप ने सोने के ज़ेवरात बना रखे हैं। मैं माँ के कमरे से ज़ेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। मैं जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए मैं माँ को सामने देखकर डर गई। उम्मी बोली, मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात को लेट फोन आया था। यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। आप सो रही थी, आप डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। मैंने खुद को संभालते हुए झूठ बोल दिया था। अच्छा तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। मैं माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, मैंने ये सोचते हुए जल्दी से बेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो मेरी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए मेरी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी उसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहजादी लगेगी। शहजादी एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सीट, टी सीट और न जाने क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म मुझे आज हो रहा था। चीज़ों को उलट पुलट करते आखिर ज़ेवरात मैंने ढूंढ ही निकाले, लेकिन मेरा दिल और दिमाग चुकरा कर रह गया था। ज़ेवरात मुझसे उठाए नहीं जा रहे थे। मैंने कमरे में नज़रें दौड़ाई तो देखा फरज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीर ने मुझे जंजोड़ा में सूचों में गुम हो गई। माँ की कुख से जन्म लेने तक माँ बाप ने मेरे लिए किया नहीं, क्या खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात अपना खून पसीना एक कर कि सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया और मैं बेफैज़ बेवफा किया करने जा रही हूँ। अपने माँ बाप को खुद मारने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सैर करने जा रही हूँ। मेरी आंखें भीग गई थीं। मैंने अपनी आली तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान माँ आई। ये लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पर उठा, खाओ, इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लग जाएगी। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज तक तेरी माँ ने अब तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तो बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक उस बात का दुख रहता।
माँ की बात सुनकर बेअख्तियार माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूम कर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? मैं नजरें चराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। जी दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।